हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। आज का जो वीडियो अगेन हुआ है क्लास 12 की अकाउंटेंसी का। यहाँ पर हम सॉल्व कर रहे हैं फंडामेंटल्स वाले चैप्टर का एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है जिसको आप देख सकते हैं। एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, क्योंकि इस चैनल पर बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ अलॉन्ग विद एजुकेशनल वीडियोज़ पोस्ट होते रहते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ABC जो है वो पार्टनरशिप में एंटर करते हैं 1 अप्रैल 2022 को। कैपिटल जो है वो है 10 लाख, 8 लाख एंड 5 लाख। 1 जुलाई 2022 को बी ने लोन दिया है 2 लाख रुपीज़ का एंड 1 दिसंबर 22 को सी ने लोन दिया है 1 लाख रुपीज़ का। द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 23 दिखाता है कि 7,70,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है, लेकिन यहाँ पर लिखा है बट पार्टनर्स कुड नॉट अग्री अपॉन इंटरेस्ट रेट ऑन द लोन एंड द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यानी पार्टनर्स ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि इंटरेस्ट ऑन लोन जो होगा किस रेट पे होगा और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा। तो देखिए, इससे पहले भी आपने क्वेश्चंस बहुत सारे सॉल्व करे हैं और उसमें बहुत क्लैरिटी के साथ मैंने भी मेंशन किया और आपने पढ़ा भी होगा कि अगर कहीं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं होता तो ऑब्वियसली पार्टनर्स इक्वल रेशियो में प्रॉफिट शेयर करते हैं। यानी अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो भी वो इक्वल होता है। साथ ही साथ वहाँ पर एक कंडीशन और भी मेंशन्ड है कि अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को और वहाँ पर रेट डिसाइडेड नहीं है, या तो पहले से प्रीफिक्स रेट हो एक, तब तो ठीक है अगर डीड है, लेकिन अगर नहीं है तो एट द रेट 6% पर एनम के रेट से इंटरेस्ट जो है लोन पे मिलता है। तो यहाँ पर वही कंडीशन अप्लाई होती है। सबसे पहले हम बना लेते हैं वर्किंग नोट, और वर्किंग नोट में हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि इंटरेस्ट क्या होगा। तो हमने यहाँ पर वर्किंग नोट बना लिया। वर्किंग नोट में हम क्या करेंगे, बी ने 1 जुलाई को दिया था तो हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन बीज लोन। ठीक है, ये लोन कब से कब तक है ये देख लीजिए। 1 जुलाई से आप अमाउंट दे रहे हैं, मतलब इसने लोन दिया है तो 1 जुलाई 2022 को आपने इससे लोन लिया एंड ये जाएगा टिल 31 मार्च तक, क्योंकि बुक्स क्लोज हो रही हैं 31 मार्च को, तो इट विल बी 31 मार्च 2023। अब नंबर ऑफ़ मंथ्स आप काउंट कर लीजिए, कितने नंबर ऑफ़ मंथ्स हो गए। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम पीरियड है वो है आपका 9 मंथ्स का। तो यानी इंटरेस्ट यहाँ पे 9 मंथ्स के लिए मिलेगा। अब अमाउंट देखिए कितनी है, 2 लाख रुपीज़ है, तो आप यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 लाख मल्टीप्लाइड बाय 6/100 इंटू 9/12। इससे आपका इंटरेस्ट मिल जाएगा जो बी के लोन पे आपको देना है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। यहाँ से हम इसको कैंसिल कर देते हैं, 6 1 6, 6 2 12 ये, देन एंड ये निकल के आ जाता है ₹9,000। सिमिलर वे में जो नेक्स्ट था आपका, दैट इज सी ने लोन दिया था 1 दिसंबर को, तो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं इंटरेस्ट ऑन सीज लोन। सी ने लोन दिया 1 दिसंबर को, तो ये हो गया 1 दिसंबर 2022 से लेकर आपका 31 मार्च 2023। कितने मंथ्स हो गए, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 महीने, क्योंकि 1 दिसंबर को दिया था, तो ये ड्यूरेशन है 4 मंथ्स का। अब यहाँ पर जब आप कैलकुलेशन करेंगे, इसने लोन देखिए कितना दिया है, इसने लोन दिया है 1 लाख रुपीज़ का, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 लाख इंटू रेट अपॉन 100 जो 6% है, इंटू 4/12। अगेन इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से इसको कैंसिल कर लेते हैं, ये हो गया, तो ये हो जाएगा 5 4 20, यानी कि 2,000 रुपीज़। तो यहाँ से आपको इंटरेस्ट ऑन लोन मिल गया। अब क्वेश्चन ने क्या कहा था, क्वेश्चन ने कहा था प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड लोन अकाउंट। हमें बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड लोन अकाउंट। तो हम चलते हैं फटाफट से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। सो ये है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट, ABC आ गया। दिस इज़ द डेबिट साइड एज़ यूजुअल जो होती है, और ये हमारी क्रेडिट साइड है। अब क्वेश्चन में लिखा था कि भाई इन्होंने स्टार्ट करा है बिज़नेस 1 अप्रैल 2022 को। मैंने फिलहाल डेट का कॉलम यहाँ पे नहीं बनाया, बट हम अगर डेट डालेंगे तो यहाँ पर डेट का कॉलम भी बनेगा, और हम यहाँ सबसे पहले लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट। अब ध्यान दें, बैलेंस BD नहीं होगा, क्योंकि वहाँ लिखा है कि इन्होंने अभी बिज़नेस स्टार्ट किया है, तो 10/8/5, तो हम यहाँ की कैपिटल लिख देंगे जो है 10 लाख, 8 लाख एंड 5 लाख। एंड क्वेश्चन में ये भी लिखा था कि जो प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड है वो 7,70,000 है। अच्छा, 7,70,000 का प्रॉफिट दिया है, एंड ऑब्वियसली इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो फिर वो डिडक्ट भी होगा एंड वो डिस्ट्रीब्यूट भी होगा। हमने P&L अप्रोप्रिएशन नहीं बनाया है अभी फ़िलहाल, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा बोला गया था कि कैपिटल अकाउंट बनाना है। बट अगर हम बात करें यहाँ पर एक वर्किंग नोट की, तो हम एक और वर्किंग नोट बना सकते हैं, और इस
वर्किंग नोट से हम कैलकुलेट कर सकते हैं जो प्रॉफिट हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो आप देख लीजिए क्या कैसे होगा ये प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट फॉर द ईयर। प्रॉफिट फॉर द ईयर आपको दिया है 7,70,000। अब ये जो इंटरेस्ट होता है लोन पे, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे लेस करेंगे, लेस इंटरेस्ट ऑन लोन। तो जो बी का निकल के आ रहा था वो था ₹9,000 और जो सी का निकल के आ रहा था वो था ₹2,000। तो टोटल हो गया 11,000 हम इसमें से कर लेते हैं माइनस, तो ये हो जाता 7,59,000, यानी कि ये आपका नेट डिविजिबल प्रॉफिट है। अब क्योंकि रेशियो आपको नहीं दिया है क्वेश्चन में, इक्वली डिवाइड करेंगे इसको, तो हम लिखेंगे शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं ए, बी एंड देन सी, और हम करेंगे क्या, 7,59,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इंटू 1/3। तो सेम यहाँ पर आ जाएगा, दैट इज़ 7,59,000 इंटू 1/3 एंड 7,59,000 इंटू 1/3। डिवाइड कर लेते हैं इसको, यानी कि ये निकल के आ रहा है 253,000, 253,000 एंड 253,000, यानी कि तीनों के हिस्से में 2,53,000 रुपीज़ आ रहे हैं। तो अब हम वापस से चलते हैं यहाँ पे, और हम यहाँ पे मेंशन करेंगे इसको, और हो जाएगा हमारा बाय P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट होगा P&L अप्रोप्रिएशन से ही होगा। एंड ये दोनों चीज़ें जो है, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो ये P&L में आएंगे नहीं। P&L बनता, P&L के अंदर ये दिखता प्रॉफिट, और उसके बाद हम डिडक्ट करते, बट हमने यहाँ पे वर्किंग नोट के थ्रू बनाया है क्योंकि क्वेश्चन में हमसे सच नहीं कहा गया था, बट फिर भी अगर आप चाहें तो P&L आप बना सकते हैं। देन हम यहाँ पे लिख लेते हैं अमाउंट ऑफ प्रॉफिट 253,000, 2,53,000 इसको मिला था, 2,53,000 इसको मिला था, एंड 2,53,000 आपके सी को मिला था। इंटरेस्ट ऑन लोन जो होता है वो कभी भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नहीं दिखता, यानी कि जो पार्टनर्स को मिल रहा है वो। तो हम क्या करेंगे, इसको करेंगे हम क्लोज, क्योंकि इसके बियॉन्ड और कुछ है नहीं, सैलरी कमीशन कुछ भी ऐसा नहीं दिया गया है। तो हम कर देंगे इसे टोटल, और फिर आगे कर देंगे कैरी फॉरवर्ड। तो ये हो जाता है आपका 12,53,000, ये हो जाता है 10,53,000, और ये हो जाता है 7,53,000। सो दिस इज़ हाउ यहाँ पर आप बैलेंस CD रिकॉर्ड करेंगे। अब बात आती है लोन अकाउंट की, बिकॉज क्वेश्चन में बोला गया था कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाने हैं और लोन अकाउंट बनाना है। तो हम चलते हैं और बनाते हैं फटाफट से लोन अकाउंट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बी के लोन अकाउंट की, तो हम लिखते हैं बीज लोन अकाउंट। बी का लोन अकाउंट अगर हम बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, सबसे पहली चीज़ सेम जो फॉर्मेट रहता है वो, दिस इज़ द डेबिट साइड, दिस इज़ द क्रेडिट साइड। ये आपका अमाउंट का कॉलम है, एंड ये आपके पर्टिकुलर्स हैं। डेट के कॉलम यहाँ पर होने चाहिए, बिकॉज ऑब्वियसली डेट्स आप मेंशन करेंगे कब आपने लोन दिया था। जैसे फॉर एग्जांपल इसने 1 जुलाई को दिया था तो 1 जुलाई आएगा, लेकिन जो इंटरेस्ट अर्न होगा वो 31 मार्च को होगा। तो सबसे पहली चीज़, जब फर्म ने लोन लिया होगा पार्टनर से तो बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट डेबिट हुआ होगा, और ये लोन अकाउंट क्रेडिट हुआ होगा। तो यानी बाय में हम लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, और लोन की अमाउंट लिख देते हैं हम। लोन कितने का लिया था, देखिए बी ने जो लोन दिया था वो था 2 लाख रुपीज़ का फर्म को। तो 2 लाख रुपीज़ फर्म ने लिए बी से, तुमने यहाँ 2 लाख मेंशन कर दिया। देन इंटरेस्ट जो मिला, इट विल बी बाय इंटरेस्ट ऑन लोन बाय बीज अकाउंट, ठीक है। तो जो इंटरेस्ट ऑन लोन अर्न किया था इसने किया था 9,000 का, वो 9,000 आप लिख देंगे। इसके बाद आप करेंगे इसको टोटल, एंड आप कर देंगे बैलेंस CD की। क्वेश्चन में ऐसा तो मेंशन नहीं करा गया है कि ये लोन का इंटरेस्ट पे करा गया है, तो ये हो गया 2,09,000, एंड ये हो जाएगा आगे कैरी फॉरवर्ड एज टू बैलेंस CD। सिमिलर वे में हम सी का लोन अकाउंट बनाएंगे।
जब सी का लोन अकाउंट बनेगा, सी इज़ लोन अकाउंट, सो अगेन सेम चीज़, दैट इज़ अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट, एंड देन हम यहाँ पे लिखेंगे वही सेम, दैट इज़ बाय बैंक अकाउंट। इसने 1 लाख रुपीज़ दिए थे तो 1 लाख यहाँ आ गया। देन बाय इंटरेस्ट ऑन सीज लोन, ऑन लोन बाय सी, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय सीज अकाउंट, एंड देन या लोन बाय सी भी लिख सकते हैं, एंड हम यहाँ पे लिख देंगे 2000। टोटल करेंगे इसको, ये हो जाता है 1,02,000, ये भी हो जाएगा आपका 1,02,000, एंड देन 1,02,000 आपका हो जाएगा बैलेंस सी डी, तो ये हो जाएगा 2 बैलेंस सी डी। सो दिस इज़ हाउ दिस क्वेश्चन विल बी सॉल्व्ड। जो आपको मेनली याद रखना है वो ये है कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है या रेट मेंशन नहीं है उस लोन पे जो पार्टनर ने फर्म को दिया है, तो इंटरेस्ट ऑन जो लोन मिलेगा वो 6% पर एनम के रेट पे मिलेगा। रेस्ट प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल होगा क्योंकि रेशो यहाँ मेंशन नहीं है। एंड आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं है चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं पर्सनलाइज कोचिंग लेना मुझसे तो आप डिटेल्स के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं हमें, मेल कर सकते हैं हमें, या इस वीडियो में भी आप कमेंट कर सकते हैं। वैसे कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।